नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं भिन्नों की पहचान, यानी बड़ी या छोटी भिन्न की पहचान आप कैसे करेंगे। आप जो है पुराने तरीके से पहचानते आ रहे हैं कि एलसीएम निकालने के बाद बड़ी और छोटी भिन्न की पहचान करते आ रहे हैं, या अंश में हर से भाग देते हैं और दशमलव में चेंज करते हैं, उसके बाद बड़ी या छोटी भिन्न की पहचान करते हैं। तो इन दोनों तरीकों को आपको भूल जाना है, एक नया तरीका अपनाना है। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। प्रश्न को शुरू करने से पहले सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों के यहाँ शेयर कीजिए। प्लीज सभी से हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा आप मेरा सहायता कीजिए ताकि यह चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। चलिए सीधे अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए आपके सामने यहाँ पर चार अलग अलग यहाँ पर दिया है फ्रैक्शन। अब इनमें बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न दोनों बताएंगे। हर प्रश्न में हम दोनों बताएंगे कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ हर है और अंश है, इसका कितना अंतर है, यानी हर और अंश का अंतर 3 हो रहा है। यहाँ हर और अंश का अंतर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ भी देखिए हर और अंश का अंतर 3 हो रहा है, और यहाँ हर और अंश का जो अंतर 3 हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि हर और अंश का अंतर 3 हो रहा है, अर्थात समान अंतर आ रहा है। अब देखिए समान अंतर का मतलब क्या हो रहा है कि हर और अंश में एक समान अंतर आना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 का है तो सब 3-3 का अंतर होना चाहिए। अगर 2-2 का अंतर है सब 2-2 का अंतर होना चाहिए। अगर 1-1 का अंतर है सब 1-1 का अंतर होना चाहिए। अगर अंतर 20-20 का है तो सब 20-20 का अंतर होना चाहिए। यानी समान अंतर आ गया। तो समान अंतर आ गया तो आपके लिए आसान हो गया कि बड़ा भिन्न कौन है, छोटा भिन्न कौन है। देखिए जब हर और अंश का अंतर समान होगा तो आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ा अंश वाला क्या है। बड़ा अंश क्या है, 31 है। जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी कह सकते हैं कि इनमें सबसे जो अंश बड़ा 31 है तो बड़ी भिन्न क्या होगी, 31/34 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 31/में लिखेंगे 34। अब छोटी भिन्न कौन सी होगी, जब हर और अंश का अंतर समान है तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा। अंश कौन छोटा है, 11 है, तो यही भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। यानी छोटी भिन्न क्या हो गया, 11/14 हो गया। आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि जब हर और अंश का अंतर समान है तो बड़ी भिन्न छोटी भिन्न की पहचान हम कर रहे हैं, लेकिन जब हर और अंश का अंतर समान नहीं है तो बड़ी भिन्न छोटी भिन्न की पहचान कैसे करेंगे, वह भी हम प्रश्न लेकर आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न हमेशा आपके पास पहुंचे। और ये भी ध्यान देना है कि हर और अंश का अंतर समान होना चाहिए और हर से अंश हमेशा छोटा होना चाहिए। यहां देखिए, यहाँ हर 14 है, अंश 11 है, छोटा है। यानी कहने का मतलब कि अंश हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, हर से। तो समान अंतर आने के बाद ऐसे करेंगे। और यह भी होगा कि आपका अंश बड़ा है और हर जो है छोटा है अंश से, तो उन प्रश्नों को कैसे करेंगे वह भी प्रश्न लेकर आएंगे। यानी हर प्रकार के प्रश्नों को यहाँ बताएंगे। इसलिए वीडियो को आपको अंत में निष्कर्ष निकलेगा कि यह प्रश्न आपके लिए कितना लाभदायक रहा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अब देखिए आपके सामने एक और आ गया प्रश्न। इनमें बड़ी भिन्न बताना है और छोटी भिन्न बताना है। देखिए परीक्षाओं में कोई एक ही भिन्न पूछेगा, बड़ी भिन्न निकालने के लिए या छोटी भिन्न निकालने के लिए, लेकिन मैं हर प्रश्नों में दोनों बता रहे हैं ताकि दोनों को आसानी से आप समझ सके। यहाँ 103/105 है, 107/110 है और 143/149 है। अब देखिए हर और अंश का अंतर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 2 हो रहा है। यहाँ हर और अंश का अंतर कितना हो रहा है, तो यहाँ कहेंगे कि 3 हो रहा है। 3 को लिखिए। यहाँ हर और अंश का कितना अंतर हो रहा है, तो यहाँ पर कहेंगे कि 6 हो रहा है। देखिए हर और अंश में अंतर अलग अलग आ गया
तो हमने कहा कि जब समान अंतर रहेगा तो आपको कैसे करना है, लेकिन जब समान अंतर नहीं रहेगा, हर और अंश का अंतर अलग अलग रहेगा, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अंतर 2, 3, 6 है। जब अंतर अलग अलग है तो इनका आप निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 2, 3, 6 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इसका एलसीएम जो है 6 होगा 2, 3, 6 का एलसीएम 6 होगा। समझाने में दोस्त समय लेंगे, जब प्रश्नों को समझ जाएंगे तो बहुत आपके लिए सरल हो जाएगा और कुछ सेकेंडों में इसको हल कर सकते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अब करेंगे क्या, आप जो है इन 6 में 2 से भाग देंगे, द्वितीय 6 3 बार जाएगा और वही 3 से यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी में 6 2, और यहाँ 2 से क्या करना है, गुणा कर देना है। फिर 6 में आपको 6 से भाग देना है, 1 बार जाएगा और यहाँ पर 1 से गुणा कर देना है। नीचे से मतलब नहीं है, ठीक है। अब गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 309, गुणा करने पर कितना हो गया, 309। ये हो गया आपका 2 से 14 के 4 हो गया, 1 हो गया 2, 214 हो गया। गुणा कीजिए, अब ये गुणा किए हैं, कितना हो जाएगा, 143। जब आप इतना कर लिए तो इनके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न कौन है। देखिए, अब इसमें आपको चयन करना है कि बड़ा कौन है। इसमें बड़ा है 309। जब 309 बड़ा है तो इसके ऊपर वाला जो भिन्न होगा सबसे बड़ी भिन्न होगा, यानी आपका बड़ी भिन्न क्या होगा, 103 बटा में 105 होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 आपको नहीं लेना है, यानी भिन्न हमारा 103 बटा में 105 है, यही क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। अब छोटे भिन्न, इनमें सबसे छोटा क्या है, तो 143 है। तो 143 के ऊपर वाला भिन्न कौन सा है, तो 143 बटा में 149 है, यानी 143 बटा में 149 हो जाएगा। यह कौन सी भिन्न हो जाएगा, यह भिन्न हो जाएगा छोटी भिन्न। दोस्तों, यदि प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास वीडियो गया है, मैं फिर से निवेदन करता हूं कि वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, आप दबा कर शेयर कीजिए, और अभी तक जो लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कीजिएगा। और किस प्रकार के प्रश्नों को आप सीखना चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अब देखिए, आपके सामने एक और आ गया प्रश्न। प्रश्नों को हम ज्यादा करा रहे हैं प्रैक्टिस, ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इनमें बड़े भिन्न और छोटे भिन्न दोनों आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि हर और अंश का अंतर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। अभी तक देखिए जितना भी हम प्रश्न बता रहे हैं, हमेशा अंश आपको छोटा देखने को मिल रहा है, किसके अपेक्षा, हर के अपेक्षा, ठीक है। और यह भी बताएंगे कि अंश से ये जो नीचे वाला हर आपको छोटा देखने को मिलेगा और अंश जो है बड़ा देखने को मिलेगा। तो हर प्रकार के प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। अब देखिए, इसका जो अंतर है 1 है, इसका जो अंतर है कितना है, 3 है, इसका कितना अंतर है, 5 है, यानी हर और अंश का अंतर आप निकाल लिया। देखिए 3 1 3 5, यानी अंतर सबका अलग अलग है, एक समान नहीं है। तो करेंगे क्या, 3 1 3 5 का आप निकालेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 15, हो गया 15। अब आप 15 में 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 5 बार जाएगा और 5 बार जाएगा तो 5 से यहाँ गुणा कर देंगे। फिर जो है 1 से भाग देंगे 15 में, तो 15 बार जाएगा तो क्या करेंगे, आप 15 से गुणा कर देंगे। फिर भाग देंगे 3 से, 3 5 15, यहाँ पर 5 बार जाएगा तो 5 लिखेंगे। फिर पंक्ति 15 3 हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, भाग देंगे और भागफल को यहाँ अंश से गुणा कर देंगे। गुणा कीजिए, 5 25 हो गया, 3 से गुणा कीजिए, 15 में हो गया 45, 13 5 कितना हो गया, 65 हो गया, और यहाँ 17 के 21 हो गया। अब यहाँ पर आपका 4 अलग अलग संख्या देखने को मिल रहा है। तो बड़े भिन्न छोटी भिन्न इनकी सहायता से पहचानेंगे। इसमें बड़ा क्या है, तो बड़ा 65 है। जब बड़ा 65 है, इसके ऊपर वाला भिन्न क्या है, 13 बटा में 16, 5 नहीं लेना है, तो 13 बटा में 16 क्या हो जाएगा, यही भिन्न हो जाएगा आपका बड़ी भिन्न हो जाएगा।
अब इनमें सबसे छोटा क्या है तो 21 है। जब छोटा 21 है तो इसके ऊपर वाला भिन्न क्या है 7/12। यही भिन्न क्या हो जाएगा, यही भिन्न हो जाएगा आपका छोटी। बोलिए अच्छा लग रहा है तो प्लीज मैं सभी से फिर से कहूंगा कि प्लीज वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और प्यारा सा आप कमेंट भी। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आप देखिए आपके सामने एक आ गया नया प्रश्न। अब इन प्रश्नों में क्या है, पहले प्रश्नों के अपेक्षा क्या अंतर इसमें दिखाई दे रहा है कि जो अंश है हर से क्या है बड़ा है, और इससे जो पहले हमने बताया था अंश क्या था छोटा था, किससे हर से छोटा था। ये आपको ध्यान दीजिएगा। तो वैसे ही करेंगे, आपको अंतर निकालना है। अंतर कितना है यहाँ पर 2, इसका कितना अंतर है 2 अंतर है, इसका कितना अंतर है 2 अंतर है, इसका कितना अंतर है तो 4 अंतर है। हो गया। फिर 2 2 2 4 अंतर हो रहा है तो इसका क्या निकालेंगे लॉसव यानी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। 2 2 2 4 का कितना एलसीएम होगा 4 होगा। फिर आप 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी के 4, 2 हो गया तो 2 से यहाँ पर गुणा कीजिए। फिर 2 से भाग दीजिए 4 में 2 बार जाएगा, 2 से यहाँ गुणा कीजिए। फिर 2 से भाग दीजिए 2 दूनी के 4, 2 बार जाएगा, 2 से यहाँ गुणा कीजिए। फिर 4 से भाग दीजिए 4 कम 4, 1 बार जाएगा, 1 से यहाँ पर गुणा कीजिए। ठीक है। अब आपको देखना है कि 8 दूनी कितना हो गया 16, 6 दूनी 12 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, 9 एक कम 9 हो गया। अब आपको पहचानना है किसमें से बड़ी भिन्न कौन है और इन्हीं में से छोटी भिन्न कौन है। हम दोनों बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम दोनों बता रहे हैं, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न दोनों बता रहे हैं कौन है। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर देखना है कि अंश क्या था सबसे बड़ा था, किससे हर से, और जो पहले हमने बताया था प्रश्न वो अंश क्या था छोटा था, किससे हर से। अब यहां पर इन संख्या में सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है 16, 16 12 10 9 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है 16। जब 16 दिखाई दे रहा है इसके ऊपर वाला भिन्न क्या है 8/6, तो जो सबसे बड़ा दिखाई देगा वही ऊपर वाला उसका जो होगा सबसे छोटा भिन्न होगा। तो छोटा भिन्न क्या हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। और इनमें छोटा क्या दिखाई दे रहा है संख्या 9। जब छोटा दिखाई दे रहा है तो जो इसके ऊपर वाला जो भिन्न होगा वो बड़ा हो जाएगा, एकदम उल्टा होगा। जब छोटा दिखाई देगा तो उसके ऊपर वाला बड़ा और जो बड़ा होगा इसके ऊपर वाला क्या होगा छोटा। ये कंडीशन कब लागू होगा जब अब अंतर निकालेंगे लॉसव करेंगे, लेकिन ये लागू कब होगा जब सभी अंश आपका बड़ा होगा, किससे आपका हर से। ये ट्रिक आपका लागू होगा। ठीक है, यानी आपकी बड़ी भिन्न छांटना है तो क्या हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। इस तरह से आपको भिन्नों की पहचान छोटी और बड़ी भिन्न की करनी है। देखिए आपके सामने एक बहुत बड़ी संख्या का यहाँ पर भिन्न दिया है, इनको आपको पहचानना है कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या है, आपको घबराना नहीं है, आपको हर और अंश का अंतर देखना है। हर और अंश का अंतर जो है आपका आएगा यहाँ पर 6। अब यहाँ पर हर और अंश का कितना अंतर है तो 6। यहां भी देखिए कितना अंतर है 6। देखिए इतनी बड़ी संख्या का है भिन्न, देखते ही घबरा जाएंगे बच्चे, लेकिन नहीं, जितनी बड़ी संख्या के आपके सामने बड़ी भिन्न देखने को मिलेगा वो समझिए कि टिक से प्रश्नों को वहां पर करना है। यानी अंतर 6 आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि अंतर समान आ रहा है। जब समान अंतर आ रहा है तो बताइए इसमें सबसे बड़ा अंश कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 2652 सबसे बड़ा अंश वाला है। जब बड़ा अंश वाला ये है तो यही भिन्न, ये जो पूरा भिन्न है यही भिन्न क्या हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। अब छोटी भिन्न की बात करेगा इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, कैसे कैसे मालूम चलेगा, तो छोटा 2300 क्या है 67 है, तो यही पूरा भिन्न क्या हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि भिन्नों की पहचान आप समझ गए होंगे। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी। और मैं जाते जाते फिर से कहना चाहता हूं कि वीडियो को जो अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज सभी से मैं हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। और जो पहली बार वीडियो को
देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा। धन्यवाद।